बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत फातिहा आयत नंबर 5। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। इबादत के मानी है किसी की रज़ा के लिए इंतहाई तज़ल्लुल व आजिज़ी और कमाल ख़ुशू का इज़हार, और बकौल इब्ने कसीर शरीयत में कमाल मोहब्बत, खुशू और खौफ के मजमूए का नाम है। यानी जिस ज़ात के साथ मोहब्बत भी हो, इसके मफ़ूकुल असबाब ताकत के साथ आजिज़ी व बेबसी का इज़हार भी हो, और असबाबो मफ़ूकुल असबाब ज़राए से इसकी गिरफ्त का खौफ भी हो। आम इबादत करते हैं और तुझसे मदद चाहते हैं होती है, लेकिन अल्लाह ताला यहाँ मफ़ूल को फ़ेल पर मुक़द्दम करके इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन फरमाया, जिससे मकसद इख्तिसास पैदा करना है। यानी हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। ना इबादत अल्लाह के सिवा किसी और की जायज़ है और ना ही इस्तानत ही किसी और से जायज़ है। इन अल्फाज से शिरक का सद्देबाब कर दिया गया है, लेकिन जिनके दिलों में शिरक का रोग रह पा गया है और मातहतुल असबाब इस्तानत में फ़र्क को नज़रअंदाज करके अवाम को मुगालते में डाल देते हैं और कहते हैं कि देखो, हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर से मदद हासिल करते हैं, बीवी से मदद चाहते हैं, ड्राइवर और दीगर इंसानों से मदद के तालब होते हैं। इस तरह वो ये बावर कराते हैं कि अल्लाह के सिवा औरों से मदद मांगना भी जायज़ है, हालांकि असबाब के मातहत एक दूसरे से मदद चाहना और मदद करना ये शिरक नहीं है। ये तो अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है, जिसमें सारे काम ज़ाहरी असबाब के मुताबिक ही होते हैं। हत्ता के अंबिया भी इंसानों की मदद हासिल करते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के दीन के लिए कोई मेरा मददगार है। अल्लाह ताला ने अहले ईमान को फरमाया, नेकी और तकवे के कामों पर एक दूसरे की मदद किया करो। ज़ाहिर बात यह है कि ये तावन ममनू है, न शिरक, बल्कि मतलूबो महमूद है। इसका इस्तिलाही शिरक से क्या तल्लक? शिरक तो ये है कि ऐसे शख्स से मदद तलब की जाए जो ज़ाहरी असबाब के लिहाज से मदद ना कर सकता हो, जैसे किसी फौत शुदा शख्स को मदद के लिए पुकारना, इसको मुश्किल कशा हाजत रवा समझना, इसको नाफिया वजार बावर कराना और दूर नज़दीक से हर एक की फरियाद सुनने की सलाहियत से बहरावर तस्लीम करना। इसका नाम मफूकुल असबाब तरीके से मदद तलब करना है, और इसे खुदाई सिफात से मुतसिफ मानना, इसका नाम शिरक है, जो बदकिस्मती से मोहब्बत औलिया के नाम पर मुसलमान मुल्कों में आम है। तौहीद की 3 किस्में हैं। इस मौके पर मुनासब मालूम होता है कि तौहीद की तीनों किस्में भी मुख्तसर बयान की जाएं। ये किस्में हैं तौहीद रबूबियत, तौहीदुल वहियत, तौहीदुल सफ़ात। तौहीदुल रबूबियत का मतलब यह है कि इस कायनात का खालक, मालक, राज़िक और मुदब्बर सिर्फ अल्लाह ताला है। इस तौहीद को मलाइका व हम लोग मानते हैं, हत्ता कि मुशरिकीन भी इसके कायल रहे हैं। और जैसा कि कुरान करीम में मुशरिकीन मक्का का इतराफ़ नकल किया गया है, मसलन फरमाया, ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे पूछिए कि तुमको आसमान और ज़मीन में रिज़्क़ कौन देता है, या तुम्हारे कानों और आँखों का मालिक कौन है, और बेजान से जानदार और जानदार से बेजान कौन पैदा करता है, और दुनिया के कामों का इंतज़ाम कौन करता है। यानी ये सब काम करने वाला अल्लाह है। सूरह यूनुस में दूसरे मुकाम पर फरमाया है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे पूछें कि आसमान व रिज़्क़ का खालिक कौन है, तो यकीनन यही कहेंगे कि अल्लाह। एक और मुकाम पर फरमाया, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे पूछें कि ज़मीन और ज़मीन में जो कुछ है ये सब किसका माल है, सातवें आसमान और अर्श अज़ीम का मालिक कौन है, हर चीज़ की बादशाही किसके हाथ में है, और वो सब को पनाह देता है और इसके मुकाबले कोई पनाह देने वाला नहीं। इन सब के जवाब में यही कहेंगे कि अल्लाह ताला, यानी ये सारे काम अल्लाह ही के हैं। तौहीदुल वहियत का मतलब यह है कि इबादत की तमाम अक़साम का मुस्तहिक़ सिर्फ अल्लाह ताला है। इबादत हर वो काम है जो किसी मखसूस हस्ती की रज़ा के लिए या इसकी नाराज़गी के खौफ से किया जाए। इसलिए नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात सिर्फ इबादत नहीं हैं,
بلکہ کسی مخصوص ہستی سے دعائے التجا کرنا، اس کے نام کو نظر و نیاز دینا، اس کے سامنے دست بدستہ کھڑا ہونا، اس کا طواف کرنا، اس سے طمع اور خوف رکھنا وغیرہ بھی عبادت ہے۔ توحید الوہیت یہ ہے کہ یہ تمام کام صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کیے جائیں۔ قبر پرستی کے مرض میں مبتلا عوام و خواص اور اس توحید الوہیت میں شرک کا ارتکاب کرتے ہیں اور مذکورہ عبادت کی بہت سی قسمیں اور قبروں میں مدفون افراد اور فوت شدگان بزرگوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، جو سراسر شرک ہے۔ توحید الصفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں، ان کو بغیر کسی تعویل اور تحریف کے تسلیم کرنا اور وہ صفات اس انداز میں کسی اور کے اندر نہ ماننا۔ مثلاً جس طرح اس کی صفت علم غیب ہے یا دور اور نزدیک سے ہر ایک کی فریاد سننے پر وہ قادر ہے، کائنات میں ہر طرح کا تصرف کرنے کا اسے اختیار حاصل ہے، یا یہ اس قسم کی اور صفات اہلیہ یا ان میں سے کوئی صفت بھی اللہ کے سوا کسی نبی، ولی یا کسی بھی شخص کے اندر تسلیم نہ کی جائیں۔ اگر تسلیم کی جائیں تو یہ شرک ہوگا۔ افسوس کہ قبر پرستوں میں شرک کی یہ قسم عام ہے اور انہوں نے اللہ کی مذکورہ صفات میں بہت سے بندوں کو شرک کر رکھا ہے۔ ہدایت کے کئی مفہوم ہیں: رستے کی طرف رہنمائی کرنا، رستے پر چلا دینا، منزل مقصود پر پہنچا دینا، اسے عربی میں ارشاد سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی ہماری صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما، اس پر چلنے کی توفیق اور اس پر استقامت نصیب فرما تاکہ ہم تیری رضا حاصل کر سکیں۔ یہ صراط مستقیم محض عقل اور ذہانت سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ صراط مستقیم جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا اور اب قرآن و حدیث